जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जैक टाइम्स पर। तो साथियों, बहुत सारी वैकेंसी झारखंड जेएसएससी के द्वारा रिलीज की गई थी, जो कि लगभग 14 वैकेंसी दिए गए थे। और झारखंड हाई कोर्ट ने जो है नियोजन नीति रद्द कर दिया। नियोजन नीति रद्द होने के साथ ही साथ जितने भी वैकेंसी थी सभी हो गए पोस्टपोन्ड, और कहें तो सभी एक तरह से देखा जाए तो होल्ड हो गया है। और अगर हाई कोर्ट का माने तो सभी क्या हो चुका है, रद्द हो चुका है। अगर सुप्रीम मतलब आपका अगर हाई कोर्ट का जो वकील है उनका अगर सुने होंगे स्टेटमेंट, हमने अपने चैनल पे भी आपको सभी जितने भी गतिविधियां होती रही हैं सब कुछ आपको सुनाया था। उनके अनुसार से जितनी भी नियुक्तियां हैं सभी हो चुकी हैं रद्द, और नए सिरे से निकाला जाना चाहिए। अब देखिए, अगर आप लोग को रिसेंट डेज के अगर अपडेट्स पता होगा तो झारखंड जेएसएससी जेई का जो पेपर हो चुका है उसको कहा गया है रेट्रोफिट सिस्टम लगाने के लिए। मतलब कि जितना एग्जाम बच्चों ने दे दिया है अभी उतने जो है कैंडिडेट्स को का कुछ नहीं, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, बट नए कैंडिडेट्स को भी एग्जाम लिया जाएगा और फिर उनका साथ में पहले के बच्चों के साथ रिजल्ट दिया जाएगा। ये रेट्रोफिट सिस्टम में ये चीजें हैं। अब बात दरअसल ये उठता है कि नई नियोजन नीति कब आएगी। 10वां और 12वां का जो मामला है, 10th और 12th का, वो जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो कि जो कानून था, जो कि नियोजन नीति था, वो शिथिल नहीं था। आप अगर बाहर से किए हुए हैं 10th और 12th, ऐसी स्थिति में आप जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब वो बात था। एक दूसरा था भाषा का मुद्दा था, जिसको कि हाईकोर्ट ने इन चीज़ों को जो है असंवैधानिक करार दिया और इसको फिर जो है सिरे से मतलब कि खारिज कर दिया। अब अगर आपने सुना होगा स्टेटमेंट सीएम का, जो कि हेमंत सोरेन है, तो उनका कहना है कि इसी महीना मतलब कि जनवरी मंथ में ही आप लोग को कुछ न कुछ 25 जनवरी तक आप लोग को देखने को मिलेगा। और उतना भी नहीं, देखा जाए अगर सूत्रों की माने तो लगभग विद इन अ वीक, क्योंकि अब जो है ये आपका क्रिसमस के भी छुट्टी और वो जो आपका विंटर्स जो होते हैं वो सब भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो जल्द ही इस पे आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा एक्शन की क्या हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमने एक चैनल पे अपडेट किया था एक वीडियो, जहां के आपको बताया था ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास क्या क्या है, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश जहां से ये कॉपी किया गया था नियोजन नीति, उसमें एक पहलू को छोड़ दिया गया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि दो चीजें तो थी, एक तो था 10th और 12th यहां से होना चाहिए, ये चीज था, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी है उनके लिए ये कंडीशन नहीं रहेगा। यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया, जो यहाँ के मूल निवासी हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, 10th 12th यहीं से होना चाहिए सभी के लिए, ये चीज लगा दिया गया था। जिसके कारण इतना कुछ आप देखें अभी जो है गवर्नमेंट, जहां तक मेरा मानना है कि हेमंत सोरेन के जितने भी बयान सुने हैं हमने, उनका माइंड सेटअप तो मुझे यही लगता है कि वो बस और बस झारखंडी जो मूल निवासी हैं उन्हीं को जॉब देना चाहते हैं, जहां तक मुझे लगता है। और चलिए, ऐसी थिंकिंग अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं स्वयं भी एक झारखंडी हूँ, मूल निवासी हूँ। 1932 का 1918 से ले जाइए मुझे, तो उस टाइम से मैं मिलूंगा, मैं नहीं लेकिन मेरे पूर्वज तो मिलेंगे, खतियान है हमारा। चलिए, जिनका नहीं है, बहुत लोग कहेंगे जिनका नहीं है उनका क्या, तो 1932 खतियान में भी ये चीज जिक्र किया गया है, बोला गया है, और उनके द्वारा भी कई बार कहा गया है। तो उसके लिए ग्राम सभा, पंचायत, जिला स्तरीय या फिर ग्राम स्तरीय पे चिन्हित किया जाएगा, उन लोग को भी जो है खतियानी का दर्जा दिया जाएगा, ये बात भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 1932 आपके पास, अगर आप जेन्युइन हैं तो फिर डरने की तो बात ही नहीं है ना। ऐसी स्थिति में अभी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की अगर मूड कहूं मैं, 1932 तो खैर बात की बात है, बट पहले तो नियोजन नीति और वादा के मुताबिक जो है मार्च तक उनको जो है सारे रिक्रूटमेंट्स को जो है प्रोसेस भी करना है, और जितने भी जेएसएससी की नियुक्तियां अटकी हुई हैं सभी का एग्जामिनेशन भी मार्च से शुरू करना है। ऐसी स्थिति में उनके पास ये ऑप्शन बचता है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो ऑप्शन था, जहाँ की ये कंडीशंस है कि 10th 12th हो, बट अगर यहाँ के हैं निवासी है तो फिर उनमें ये मामला नहीं लगेगा, तो उसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है। बट फिर भी वहां पे बहुत अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी आपको सुनने में आया होगा, पेपर के माध्यम से पता चला होगा कि जैसे इधर हाल फिलहाल का टेलीग्राम पे एसेट मेरा डाला भी गया है, चेकआउट कर सकिएगा, कि यहाँ पे आकर के फर्जी निवासी बनवा लिए हैं। ठीक है, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ आके फर्जी निवासी बना करके भी फॉर्म भर रहे हैं। तो देखिए, फिल्ट्रेशन करना तो बहुत मुश्किल है। अगर कहिएगा कि पूरा एकदम साफ सफाया कर देंगे तो बहुत थोड़ा कहें तो 1932 अब लगेगा, उसके बाद ये चीजें हो सकती हैं कुछ हद तक।
कुछ हद तक नहीं तो कहें तो हम 90% तो हो ही सकता है, बट बात दरअसल ये है कि इन 1932 क्या लागू हो पाएगा। और दूसरी बात है कि अपने झारखंड में इतने होनहार सब लोग हैं कि उसको क्या लागू होने देंगे, ये भी बात है। तो 9th अनुसूची में अगर इन चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है, हालांकि सेंट्रल भेजा ही गया है, तो अच्छी बात होगी। स्टूडेंट्स के लिए क्या राय होगी? स्टूडेंट्स जो हैं अपना तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जो 21 दिसंबर का जो सिनेरियो था, स्टूडेंट जो अपना रांची में जो विधानसभा को जो घेराव किए थे और जो अपना मांग को रखे थे, जहाँ की एज का भी बात उन्होंने कहा था, और साथ ही साथ जो है जल्द से जल्द जो है जेएसएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, उन सब को मद्देनजर ये रखते हुए ये लगता है। और उसी दिन सेम डे जो है आपके हमारे जो सीएम है उनका भी बयान आया था कि जो युवा चाहेंगे वही करेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा था ये बात सुन करके, और युवा को ये आश्वासन भी दिया गया है कि मार्च से एग्जामिनेशन शुरू कर दिए जाएंगे जेएसएससी का। तो उन चीज़ों को ही फिलहाल हम लोग जो है लेके बढ़ेंगे, और अगर उन चीज़ को लेके बढ़ रहे हैं तो एग्जामिनेशंस के लिए तैयारियां के लिए आप लोग को स्टार्ट होना ही चाहिए। आप लोग एग्जामिनेशंस की तैयारियां जो है में लगे रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि शांत हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल ड्रामा तो हो ही रहा है एक तरह से देखा जाए तो, और इसमें तो स्टूडेंट्स पिसाया जा रहा है, बट स्टूडेंट्स यूनियन और जो है टीचर संघ भी हैं, हम लोग सब साथ हैं। और अगर इस तरह का सिचुएशन आता है जहाँ की इन चीज़ों में और विलम्ब होता है, तो फिर से सब एकजुट होकर के इस पर कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए क्या है, मैसेज सिंपल है कि आप पढ़ाई अपना कीजिए, और इस मंथ तो कम से कम गवर्नमेंट को हमें टाइम देना ही पड़ेगा। गलती हुई तो गलती को सुधार भी करना पड़ेगा। और एक बात कहना चाहेंगे, अभी जो हालात है, जो आपके पास सिचुएशन, देखिए मैं एक ही बात जानता हूं, अगर लोग के पास जितना संसाधन है उसी में उसको बेस्ट करने की सोचना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी है अभी फिलहाल, ठीक है, मान लीजिए जेएमएम है, कांग्रेस गठबंधन जो भी है, अभी ऑप्शन नहीं है कि आप उनको हटा दीजिए एकाएक और फिर दूसरे को लाइए। वो भी आएंगे तो वही काम करेंगे, है ना, वो भी आएंगे तो वही करेंगे। तो अभी जो है उनको ही लेके चलिए, उन्हीं को बेस्ट समझिए, उन्हीं को समझिए कि हाँ भैया यही करवाएंगे, जो होगा होगा, ठीक है। लेकिन गलत नहीं होने देना, ठीक है, गलत नहीं होने देना है। अपने मांग को जो छात्र हित में है, जो होना चाहिए वो हो, ठीक है। तो इसके लिए ही कि आप लोग जो है अपना तैयारी वगैरह करते रहिए, और अगर कुछ इन चीज़ों में अगर बहुत ज़्यादा विलम्ब होता है तो फिर तो एक साथ सभी को यूनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमने जो कहा आप लोग तक कुछ मैसेज छोटा मोटा गया होगा। और चैनल पे तो वैसे आप लोग को बहुत सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, लाइक अभी अगर जेएसएससी की तो बिल्कुल शांत हो गया है, अभी आप ब्लॉक स्तर फिर जिला स्तरीय की वैकेंसी आ रही है बहुत सारी, चैनल पे हर दिन अपडेट करते रहते हैं, चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोस को चेकआउट जरूर कीजिएगा, देखिएगा क्या क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। हर जिला का रोजगार मेला भी लगता है, वो भी अपडेट देते रहते हैं आप लोग को। तो जॉब से रिलेटेड झारखंड में जितनी भी आती है वैकेंसियां, चाहे तो जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल, या फिर जो है आपका जेएसएससी गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर, सभी वैकेंसी आपको झारखंड का वैकेंसी छूटता नहीं है हमारे चैनल पे जाइएगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा, कंटेंट्स देखिए क्या क्या डालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।